नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः सर। शुभ सायं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम् एतस्य संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमः अद्य द्वितीयः वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। दक्षता पाठ्यक्रमस्य एषः वर्गः अस्ति। गतवर्गे वयं किं किं पठितवन्तः स्मरन्ति वा? अभ्यासं कृतवन्तः सर्वे? गृहकार्यं कुर्वन्ति वा? कः शब्द पठितवन्तः? स्वागतम् अश्विनी महोदय, नमो नमः। रेखा महोदय, शिल्पा महोदय, नमो नमः। आकृते स्वागतम्। नमो नमः। नमो नमः महोदय। गतवर्गे अहं न उपस्थितामि। रेखा महोदय। गतवर्गे अहं न उपस्थित। अस्तु, भवती न उपस्थिता आसीत्। श्रीमान सूर्यनारायण महोदय। अस्तु महोदय। गतवर्गे वयं किं किं पठितवन्तः? एकं बिन्दुं। गतवर्गे पठनं कथं करणीयम् इति भवान् उक्तवन्तः। आगमकाले श्रवणः, अपरकालः स्वाध्यायः, अभ्यासः करणीयं, चिन्तनं करणीयं, मननं करणीयं। प्रवचनकाले निधिध्यासं करणीयं, परस्पर स्वाध्यायं करणीयं। व्यवहारकाले वार्तालापं संस्कृतेन भवेत् इति चिन्तयतु। दीर्घकालम् आवश्यकं, निरन्तरमपि आवश्यकं। रुचिः, श्रद्धा पूर्वक स्वप्रयासः आवश्यकम्। व्यवहारिक दीपः, lesson was from book called as व्यवहारिक दीपः, part 1 and part 2. part 1 त्रयः स्तम्भकः अस्ति। परिशिष्टम् अभ्यास, गृहकार्यं, सम्पादनम् इत्यादि। धन्यवादः महोदय, बहु उत्तमम्। गतवर्गे वयं किं किं पठितवन्तः सारांशरूपेण बहु किमपि उक्तवान्। गतवर्गे वयम् अधुना नूतनः वर्गः अस्ति, अस्माकं नूतनः प्रारम्भः अस्ति। अतः अत्र वयं किं किं पठिष्यामः इति पठनस्य विषये परिचयं कृतवन्तः। किन्तु तस्मात् अपि पूर्वं पठनार्थं का सिद्धता आवश्यकी? वयं नूतनां यात्रां प्रारम्भं कुर्मः, नूतनायाः यात्रायाः प्रारम्भं कुर्मः। तर्हि एतस्याः यात्रायाः प्रारम्भपूर्वं का सिद्धता, मानसिक सिद्धता आवश्यकी, तस्य विषये अपि वयं चर्चां कृतवन्तः। चत्वारः कालाः येषाम् अहं चर्चां कृतवान् आसम्, तस्य विषये महोदयेन उक्तम्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्तु, पाठ्यपुस्तके वयं किं किं पठितवन्तः? अन्यः कः वदति? अहं वदामि। गीता महोदय स्वागतम्। पाठ्यपुस्तके वयं इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः, रूपक्रान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः। एकं वदतु, द्वितीयम् अन्यं पृच्छामि। एकमेकं वदामः, सर्वेषामपि परीक्षणं भवतु। आम् महोदय, धन्यवादः। स्वागतम्। इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दान् वयं पठितवन्तः। सुन्दरम्। अन्यः कः वदति? इतोपि अहं वदामि।
दीपावली रावल महोदय स्वागतम्। आम 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 हा स्वागतम्। उकारांत अजंत पुल्लिंग शब्दाः इसमें उकारांत पुल्लिंग शब्दाः हाँ, उकारांत पुल्लिंग शब्दान् वयं पठितवन्तः। सुन्दरम्। हाँ, इतोपि कः वदति, इतोपि किं पठितवन्तः वयं? अहं वदामि। हाँ, श्रीमान् रमेश महोदय। आम्। गतवर्गे वयम् उकारान्त पुल्लिङ्ग् शब्दाः पठितवन्तः। सुन्दरम्। उकारान्त पुल्लिंग विषये दीपावली महोदया उक्तवती। इतोपि अतिरिक्तं किं पठितवन्तः? ऋकारान्त पुल्लिंग, ऋकारान्त पुल्लिंग, सत्य। अहं वदामि सर। रेखा महोदय स्वागतम्। गतवर्गे वयं प्रथमा विभक्तिः त्रिषु वचनेषु पुल्लिङ्गशब्दः ह्रस्व इकारान्त, ह्रस्व उकारान्त और ऋकारान्त शब्दाः पठितवन्तः। अस्तु, शब्दान् पठितवन्तः। एतेषां शब्दानां इकारान्त पुल्लिंग शब्दानां प्रथमा विभक्तिं वदतु। स्वागतं दीपावली महोदय, नमो नमः। इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द कवि। हाँ, कविः, कवि, कवि, कवयः। सुन्दरम्। एकम् एकं वाक्यं वदति वा कवि शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा? कविः गच्छति, कवि गच्छतः, कवयः गच्छन्ति। सुन्दरम्। अन्यः कः वदति उकारान्त पुल्लिङ्गस्य उदाहरणं कः वदति? अहं वदामि। आम्, स्वागतम्। उकारान्त पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्दः साधुः संचरति, साधु संचरतः, साधवः संचरति, संचरन्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। साधुः संचरति, साधु उकारः किञ्चित् दीर्घः अस्ति, अधिकः दीर्घः भवति चलति। साधु संचरतः, साधवः संचरन्ति। उत्तमम्। ऋकारान्त पुल्लिंग शब्दस्य वाक्यप्रयोगं कः वदति? अहं वदामि वा? आम् महोदय, स्वागतम्। ऋकारान्त पुल्लिङ्ग ऋषि, ऋषिः, ऋषि, ऋषयः, ऋषिः ध्यायति, ऋषि ध्यायतः, ऋषवः ध्यायन्ति। ऋषयः ध्यायन्ति। सुन्दरम्। अत्र ऋषि शब्दः अस्ति, प्रारम्भिक अक्षरः ऋकारः, किन्तु ऋकारान्त अन्तिम अक्षरं ऋकारः इति आवश्यकम्। ऋकारान्त। हाँ, अहं वदामि सर। स्वागतं रेखा पटेल महोदय। ओके, आम। पिता पितृ शब्द है उसका। हाँ, पिता, उत्तमं। पितरौ, पितरः। सुन्दरम्। पिता गच्छति, पितरौ गच्छतः, पितरः गच्छन्ति। सुन्दरम्। पिता गच्छति, अत्र पिता इति आकारः अस्ति, किन्तु मूलशब्दः पितृ, पितृ ऋकारान्तः। सुन्दरम्। ऋकारान्त पितृ शब्दः अस्ति। इतोपि पितृ समानः अन्यः शब्दः अस्ति वा कोऽपि? कर्ता, माता, मातृ, जामाता, जामाता। भ्राता, दाता। हाँ, किन्तु ऋकारान्त मध्ये शब्दद्वयम् अस्ति, द्विविधः शब्दः। एकः शब्दः पिता सदृशः, अपरः किञ्चित् भिन्नः अस्ति। तर्हि पिता समानः के शब्दाः? भ्राता, जामाता। हाँ, पिता भ्राता जामाता। सुन्दरम्। पिता भ्राता जामाता।
भ्राता अस्ति वा? आमां पिता भ्राता जामाता पितृ भ्रातृ जामातृ त्रयः शब्दाः सन्ति। सुन्दरं। हाँ, पिता शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः कथं भवति? कः वदति? अहं वदामि। आम्। पिता पितरौ पितरः। सुन्दरं, बहु उत्तमं। पिता भ्राता जामाता एतेषां प्रथमा विभक्तिः भवति पिता पितरौ पितरः। सुन्दरम्। अस्मात् भिन्नाः शब्दाः ये सन्ति तेषां प्रथमा विभक्तिः कथं भवति? कः कः तादृशः शब्दः? अहं वदामि। आम्। कर्ता 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 वक्ता श्रोता सुन्दरं। नेता। पुष्पा महोदया नेता। वदतु। पर्याप्तं पुष्पा महोदय पर्याप्तम्। आं महोदय शृणोति रे? आमां शृणोमि, वदतु। वक्तारौ वक्तारः। सुन्दरं। तर्हि एतत् वयं पठितवन्तः, सर्वं स्पष्टम अस्ति इति अनुमानं करोमि। अब तक जो हमने पढ़ा है आप लोगों ने वो सब स्पष्ट है ऐसा मैं अनुमान कर सकता हूँ। सही है मेरा अनुमान? आम महोदय। आम आम। हाँ, उत्तमं। सरल रूपेण सर्वम अवगच्छन्ति, सब कुछ आसानी से आप लोग समझ पा रहे हैं। अस्तु, सुन्दरं। सर्व शब्दस्य एकविंशतिरूपाणि अस्ति खलु? आमां सत्यं। तद् कोष्टके प्रेषयति वा? पुस्तकानि भवान् प्राप्नोति। परिशिष्टम् इति पुस्तकम् अस्ति, तत्र अथवा प्रथमभागस्य मध्ये तानि रूपाणि मिलन्ति सर्वाणि अपि महोदय। अस्माकं यानि पाठ्यपुस्तकानि सन्ति तानि यथाक्रमम् अग्रे अग्रे आगच्छन्ति, तर्हि तत्र शब्दरूपाणि 21 पूर्णानि रूपाणि सन्ति, मिलन्ति। अवश्यं मिलति। धन्यवादः। आं, स्वागतम्। अस्तु, तत्र वयं पठितवन्तः प्रातिपदिकम् इति एकः शब्दः अस्ति। प्रातिपदिकं सर्वे जानन्ति वा? मूल शब्दः। अस्तु, सुबन्तपदानि च मूल शब्दः प्रातिपदिकम् अस्ति। सुन्दरं। यः शब्दः अस्ति यथा कविः, तर्हि कविः इति प्रातिपदिकं नास्ति, कविः इति मूल शब्दः नास्ति। कविः कालिदासः प्रसिद्धः कविः इति वाक्ये प्रयोगः अस्ति। यदा वाक्ये प्रयोगः भवति, शब्दस्य वाक्ये प्रयोगः भवति, तदा मूल शब्दस्य प्रयोगः कदापि न भवति। वाक्ये मूल शब्दस्य प्रयोगः कदापि न भवति। आवश्यकीं विभक्तिं योजयित्वा एव तस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति। यदि वाक्य शुद्ध बनाना है, शुद्धं वाक्यमस्ति, तर्हि विना विभक्तिं विना कस्यापि शब्दस्य प्रयोगः न भवति। कदाचित प्रयोगः आवश्यकः, कभी कभी प्रयोग की आवश्यकता होती है कि मूल शब्द का प्रयोग करना है, तर्हि तत्र इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। यथा कवि, बिना विसर्ग का यदि प्रयोग करना है, विभक्ति नहीं लगानी है, कुछ प्रयोजन है, तो क्या करेंगे? कवि इति। अहम कवि इति पठामि, अहम कवि पठामि नहीं, कदापि वाक्यम न भवति। तो ये बात ध्यान रखना, बिना विभक्ति लगाए किसी भी शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं हो सकता। यदि बाई चांस करना है, कुछ प्रयोग या कुछ संयोग से करना है किसी कारण से, तो वहां पर इति शब्द लगाया जाता ताकि वो मूल शब्द ऐसा पता चले। तर्हि एषः यः मूल शब्दः अस्ति, तस्य नाम अस्ति किं नाम? प्रातिपदिकम्। ओ सत्यं। किं नाम तस्य? प्रातिपदिकम्। प्रातिपदिकम् इत्युक्ते मूल शब्दः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्तु, स्वरः वर्णानां प्रकारद्वयमस्ति, स्वराः व्यञ्जनानि च। सत्यं खलु? वर्णानां प्रकारद्वयं खलु?
आम् महोदय। आम् तर्हि स्वरशब्दाः सन्ति। तर्हि ये स्वरशब्दाः सन्ति तेषां द्वितीयं नाम किमपि अस्ति वा? नूतनं नाम आम् किं नाम? अच् अजन्ति शब्दाः हाँ। अच् इति नाम अस्ति। किं नाम अस्ति? अच् इति स्वराणां नाम अच्। सुन्दरम्। अपि च व्यञ्जनानि सन्ति तेषामपि द्वितीयं नाम अस्ति खलु? हल् वर्णाः हलन् हल् नाम। हल्। हाँ। अच् अस्ति स्वराणां नाम, हल् इति व्यञ्जनानां नाम। सुंदर। अच् तथा हल् ये दो नए नाम है। प्रातिपदिकम इति तृतीयम। सम्यक् अस्ति। अच् इत्युक्ते स्वर। स्वराः के सन्ति? अच् वर्णाः के सन्ति? जानन्ति वा? अ आ इ ई अ ऋ आ ऋ इ ई उ ऋ ऋ ए लु ऐ ओ औ ए ऐ ओ ओ। सर्वे स्वराः। सुंदरम, बहु उत्तम। अपि च एते सर्वे स्वर वर्णा अथवा अच् वर्णाः सन्ति। उत्तमम्। हल वर्णाः के सन्ति? व्यञ्जन वर्णाः अथवा हल वर्णाः के सन्ति? सर्वे व्यञ्जनानि। सर्वाणि व्यञ्जनानि। क ख ग घ ङ इतः क इतः आरभ्य प फ ब भ म पर्यन्तं पुनः य र ल व इति अन्तस्थ वर्णः श श स ह इति ऊष्म वर्णः। एते सर्वे अपि व्यञ्जन वर्णाः सन्ति। एतानि सर्वाणि अपि कानि सन्ति? व्यञ्जनानि सन्ति। कानि सन्ति? व्यञ्जनानि सुंदर। व्यञ्जनानि षड्विंशतिः सन्ति, 33 सन्ति। अपि च स्वराः 13 सन्ति। आहत्य प्रारंभिक व्यवहारे 44 वर्णाः सन्ति। अस्तु। तर्हि ये स्वर वर्णाः सन्ति, अच वर्णाः, यस्य शब्दस्य अन्तिमम् अक्षरम्, एकः शब्दः अस्ति यथा राम, तस्य अन्तिमम् अक्षरं किम् अस्ति? अकार अकारान्त अकार इकार उकार। अ इति अच् अस्ति न वा? आम् अस्ति। तर्हि राम शब्दः अजन्तः। अच् इत्युक्ते स्वर अक्षरम यस्य शब्दस्य अंतिमम भवति। जिस शब्द का अंतिम अक्षर अच होता है, कोई भी स्वर होता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? अजंत। अजंत शब्द। जैसे कि अकारान्तः शब्द अस्ति तर्हि अजन्तः शब्दः। इकार, इकार इत्युक्ते स्वरः अच्। इकारः अन्ते अस्ति तर्हि तस्यापि नाम अजन्तः। उकारः, ऊकारः, इकारः ह्रस्व अस्ति तथैव ईकारः, ऋकारः, ऋकारः, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। एतेषु वर्णेषु एकमपि अक्षरं यदि अंतिमम अस्ति शब्दस्य, किसी भी शब्द के अंत में अ, आ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। एतेषु किमपि अक्षरम यदि कस्यापि शब्द से, किसी भी शब्द का अंतिमम अक्षरम अस्ति, किसी भी शब्द के अंत में है, तो उस अक्षर को स्वरांत कहेंगे, उस शब्द को, अथवा अजंत कहेंगे। अच, अंत, अजंत। अच जिसके अंत में, उसको क्या कहेंगे? किम नाम तस्य? अजंत शब्द। अजंत शब्द। और आपके पाठ्यक्रम में ये बिल्कुल नया शब्द है, किंतु बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा शब्द है ये? नूतनः शब्द किंतु बहु महत्वपूर्णः अस्ति। अतः एतस्य शब्दस्य परिचयं कुर्वन्तु, मनसि स्थापयन्तु। रखेंगे ना मन में याद करके? आम् 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 आम्। हाँ, सुंदरम्। अपि च एकः शब्दः इतोपि अस्ति अस्माकं पाठ्यक्रमे, सः अपि आवश्यकः। तस्य नाम अस्ति हल। हल यस्य शब्दस्य अंतिमम अक्षरम अस्ति। हल का मतलब है व्यंजनानि। हाँ,
अच्छा, शब्दों के अंत में व्यंजन भी होते हैं क्या? आपको कल्पना कर सकते हैं कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एकम उदाहरण वदंती वा? अभी तक हमने पढ़े उसमें कहीं पर राजन, हाँ, सुंदर। राजन, नामन नामन फलम फलम। हाँ, फलम शब्द है, ये विभक्ति वाला शब्द है। फलम इति मूल शब्दः नास्ति, तत्र फल इति शब्दः। नामन किम हाँ, नाम किम शब्द बुद्धिमान सर्वनाम पठ हमने सर्वनाम पढ़े हैं, आपको याद होंगे, एतद तद किम पढ़े हैं ना? तो वो जो है वो सर्वनाम है। वो सर्वनाम जो है एतद तद किम भवत, ये सब के सब सर्वनाम हलंत है। ठीक है, उनका भवत का अंतिम अक्षर त है, तो तकारांत शब्द, वो अजंतः नास्ति सह हलंत शब्दः। किम इति मकारांतः शब्दः। तर्हि मकारांत शब्द इति अजंतः अथवा हलन्तः? हलंत, अजंतः अथवा हलन्तः? हलंत शब्द, हलन्तः। किम एतद दकारांतः शब्द, एतद दकारांतः, हलन्तः अथवा अजंतः? हलंत अस्तु। और ये आपने सुना होगा जगत, जगत इति तकारांतः शब्द, तर्हि अजंतः अथवा हलन्तः? हलंत सुंदर। जैसे हम भगवान बोलते हैं, भगवान, तस्य मूल शब्द भवत, भगवत। जैसे भगवान का मूल शब्द है भवत, वैसे भगवान का मूल शब्द है भगवत। भगवान का जो प्रातिपदिक है भवत है, भगवान का प्रातिपदिकम भगवत। तर्हि भगवत इति हलन्तः अस्ति अथवा अजन्तः? हलन्तः। भास्वान, कल मैंने सूर्य के नाम बताए थे, रवि, भानुः, सविता, आदित्यः, एवं एकम नाम अस्ति भास्वान। भवत, भवान शब्दस्य प्रातिपदिकं भवत, भगवान शब्दस्य भगवत, तर्हि भास्वान शब्दस्य प्रातिपदिकं किं भवति? भास्वत। सुंदर। तो भास्वत शब्दः अजन्तः अथवा हलन्तः? हाँ। जिस शब्द के भी अंतिम अक्षर में व्यंजन दिखाई दे, अंतिम अक्षर व्यंजनम अस्ति, तर्हि सह शब्दः व्यंजनान्तः अथवा हलन्तः अस्ति। सम्यक? अत्र पर्यन्तं स्पष्टम। तो अभी हम हलंत शब्दों की चिंता या चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन दोनों में फर्क क्या है इति ज्ञानम आवश्यकम। उभयत्र अजंत शब्दाः कः के सन्ति, हलंत शब्दाः के सन्ति, तेषां यः भेदः अस्ति, भेदस्य ज्ञानम आवश्यकम, विवेकः आवश्यकः, सः अस्माकं सर्वेषाम् अपि अस्ति। दोनों में फर्क क्या है, भेद क्या है, ये हमें अभी पता चल गया। ठीक है, अस्तु। तर्हि वयम् अग्रे चलामः। ऋकारान्त शब्दः एकं शब्दम् उक्त्वा तस्य वाक्यानि वदन्ति वा कोऽपि? ऋकारान्त शब्द अहं वदामि सर। आम्, रेखा महोदय स्वागतम्। वक्ता, वक्तृ, प्रातिपदिक वक्तृ। वक्ता उपविशति, वक्तारौ उपविशतः, वक्तारः उपविशन्ति। सुंदरम। वक्ता शब्दं स्वीकृत्य नूतनं वाक्यं वदति वा? उपविशति क्रियापदं। वक्ता भाषसे, वक्तारौ भाषते, वक्तारः भाषन्ते। सुंदरम, उत्तमः प्रयत्नः। वक्ता उपविशति अपि मास्तु, वक्ता भाषते अपि मास्तु, नूतनम् इतोपि एकं क्रियापदं वक्तुं शक्नुवन्ति? वक्ता इतोपि किं करोति? अन्यः कोऽपि वदति वा? भाषणं वक्ता उपदिशति, शिल्पा महोदया वदतु। शिल्पा महोदया। वक्ता उपदिशति, वक्तारौ उपदिशतः, वक्तारः उपदिशन्ति। सुंदरम, उत्तमः प्रयत्नः। इतोपि नूतनं क्रियापदम् अन्यः कोऽपि वदति वा? त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, सम्यक् सन्ति, दोषः नास्ति, नूतनः अभ्यासः। वक्ता वदति, सुंदरम, वक्तारौ वदतः, वक्तारः वदन्ति। उत्तमम्। हाँ, वक्ता उपविशति,
वक्ता भाषते, वक्ता उपदिशति, वक्ता वदति। चत्वारि क्रियापदानि। इतोपि नूतनं क्रियापदं कोऽपि वदति वा? अहं वदामि। हाँ, जयश्री महोदय स्वागतम्। वक्ता भाषणं करोति, हम्म, वक्तारौ भाषणं कुरुतः, सुन्दरम् वक्तारः भाषणं कुर्वन्ति। सुन्दरम्। पञ्चमं क्रियापदम् अस्ति, अखण्डित क्रियापदम् आसीत् भाषते, तस्य खण्डितं क्रियापदं विभज्य प्रयोगः भाषणं करोति। उत्तमम्। इतोपि नूतनं क्रियापदं कोऽपि वदति वा? अहं वदामि। स्वागतम्। वक्ता शोभते, सुन्दरम्। वक्तारौ शोभेते, वक्तारः शोभन्ते। सुन्दरं, बहु उत्तमं। पञ्चक्रियापदानि। इतोपि नूतनं क्रियापदं कोऽपि वदति? पठति, वक्ता हम्म, पठति, वक्तारौ पठतः, वक्तारः पठन्ति। अश्विनी महोदय भवती अपि वदति वा? सुन्दरं, पठति, उत्तमं प्रयोगः। वक्ता बोधयति, वक्तारौ बोधयतः, वक्तारः बोधयन्ति। बोधयति, बोधयति इत्युक्ते किम्? समझाना। उत्तमं, बहु सुन्दरं। द्वयं मास्तु, अहं पृच्छामि। नूतनानां छात्राणां कृते नूतनं क्रियापदमस्ति खलु, सर्वे चिन्तयन्ति वा? बोधयति इत्युक्ते किम्? बोधं करोति, बोधं कारयति। कारयति। हाँ, आम् सुन्दरं, महोदय। बहु उत्तमं। आकृति भवती अपि वदति वा? वक्ता इति शब्दः एकः एव, किन्तु वाक्यानि भिन्नानि। विरल महोदय भवती वदति वा? वक्ता वदति, वदति अभवत्, वक्तारौ। नूतनं क्रियापदम्। वयं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे बहूनि क्रियापदानि पठितवन्तः, ततः आनयतु क्रियापदानि। तत् विस्मरणार्थं नास्ति। एटीएम अस्ति, वयं धनं निष्कासयामः खलु, वित्तकोशे अस्ति तर्हि। वक्ता आगच्छति, सुन्दरं, वक्तारौ आगच्छतः, सुन्दरं, वक्तारः आगच्छन्ति। उत्तमं, बहु सुन्दरं। पश्यतु, प्रयत्नं करोतु, भवती चिन्तयतु, तावत् अहं पृच्छामि। सीमा महोदया, तन्वी महोदया, उन्नति महोदया, का वदति? अक्षय महोदय भवान् वदति वा? प्राप्तिः कामाक्षी महोदय भवती वदति वा? आं महोदय। स्वागतम्। वक्ता पुस्तकं क्रीणाति, सुन्दरं, वक्तारौ पुस्तकं क्रीणीतः, वक्तारः पुस्तकं क्रीणन्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अहं वदामि। आम्, रेखा महोदय भवती किञ्चित् प्रतीक्षां करोतु, अन्ये अपि वदन्तु। नूतनानामपि। अहं वदामि महोदय। आम्, स्वागतं। बाला महोदय स्वागतम्। वक्ता कथयते, वक्तारौ कथयेते, वक्तारः कथयन्ते। सुन्दरं। प्रथमपुरुषे। हाँ, कथयति, कथयतः, कथयन्ति एवमपि भवति। कथयते, कथयेते, कथयन्ते एवमपि भवति। उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। सुन्दरं। हाँ, आकृतिः लिखति, वक्ता लिखति, वक्तारौ लिखतः, वक्तारः लिखन्ति। अक्षय महोदयः लिखति, दाता। दाता इति स्थाने वयं वक्ता इति शब्दं कुर्मः। वक्ता सेवते, वक्तारौ सेवेते, वक्तारः सेवन्ते। लेखते इति न, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। कहाँ पर लिखत सेवते ते आता है, कहाँ पर ती आता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे क्रियापदों के भाग में। लेकिन अभी तक जिन क्रियापदों को ती, तह, अंति से पढ़ा है, उनको वैसा ही प्रयोग करते हैं जब तक कि ते, एते, अंते कहाँ लगते हैं, क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, नहीं जान ले। ठीक है, पर इन शब्दों को मैं आपको बार बार अलग अलग क्रियापद से प्रयोग क्यों करवा रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ बहुत सारा शब्दकोश का एक नया खजाना हमको मिलने जा रहा है। और यदि नए शब्दों की, नए खजाने की यदि हमको मूल्य पता हो, उसकी कीमत पता हो, तो हम उनका उपयोग कर पाते हैं। किंतु यदि मूल्यम न जानामि,
तर्हि तस्य एवमेव संग्रहः भवति। तालकं कुञ्चिकां स्थापयित्वा सम्पूर्णा अपि पेटिका एवं एव रक्षिता भवति। तो अभी हम बहुत सारे शब्द जैसे आचार्यः पाठयति इति वयं पठितवन्तः, वयं जानीमः, किन्तु दक्षता छात्रः, अतः प्रयोगः आचार्यः पाठयति इति मास्तु। अभ्यास करने के लिए नूतनः शब्दः आवश्यकः, दक्षता स्तरस्य, दक्षता लेवल। तर्हि वाक्यं कथं वदन्ति? अध्यापकः पाठयति। दक्षता के कोड वर्ड में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? गुरुः पाठयति। गुरुः पाठयति। अथवा इकारांत उकारांत और कोई शब्द है तो उनको हम ढूंढ के प्रयोग करेंगे। आचार्य, शिक्षक, अध्यापक, वो अभी कुछ दिन के लिए उसको शोकेस में रख देते हैं, संभाल के रख देते हैं। ये अच्छे से अभ्यास हो जाए अथवा ये शब्द नहीं मिलते तब हम उनका उपयोग करेंगे। अवगतम खलु? हाँ, वक्ता पठति, वक्ता लिखति, वक्ता खादति, वक्ता पिबति, वक्ता निद्राति, वक्ता स्नाति, सब कुछ क्रियाएं जो एक सामान्य मनुष्यः करोति तत्सर्वमपि वक्ता कर्तुं शक्नोति। किन्तु मनसि संकोचः अस्ति। वक्ता इत्युक्ते बोलने वाला इति मनसि एकः किमस्ति? संकोचः अस्ति। वक्ता का मतलब बोलने वाला नहीं, वक्ता इत्युक्ते मनुष्यः। बोलने वाला है किंतु वो मनुष्य है। तो कुछ भी कार्य जो एक सामान्य मनुष्यः करोति तानि सर्वाणि कार्याणि सः वक्ता करोति। तर्हि प्रयोगविषये संकोचः मास्तु। वक्ता स्मरति, वक्ता जानाति, वक्ता बोधयति, वक्ता क्रीणाति, वक्ता ददाति, वक्ता स्वीकरोति, वक्ता उपविशति, वक्ता उत्तिष्ठति, वक्ता आगच्छति, वक्ता गच्छति, वक्ता कथयति, वक्ता पृच्छति, वक्ता शृणोति, वक्ता पश्यति, वक्ता स्पृशति, स्पर्शं करोति। सर्वाणि क्रियापदानि। हस्तं, वक्ता भोजनार्थम् उपविशति, हस्तं वक्ता प्रक्षालयति। भवति खलु? आम सर। सर्वाणि क्रियापदानि। तर्हि संकोचः प्रयोगे मास्तु। सोच को छोटी नहीं रखना है कि ये इतनी ही जगह प्रयोग होगा। जो सीखा है जहां जहां आपका विवेक चाहता है। हाँ, अभी मैंने कहा कि मनुष्यः पठति और एक वाक्य आ गया गाड़ी, यानम। यानम पठति वा तत्र अस्माकं बुद्धिः कार्यं करोति खलु? यानम न पठति। मनुष्यः गच्छति, यानम गच्छति। तर्हि यत्र यत्र पर्यन्तम् अस्माकं बुद्धिः सम्यक विवेकम ददाति, सही क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है इति भेदम बोधयति, तत्र तत्र सर्वत्र निस्संकोचम प्रयोगम कुर्वन्तु। कदाचित प्रयोग समय दोषः अपि भवति। आप प्रयोग करेंगे, जानकारी पूरी नहीं है क्योंकि अभी जानने के लिए बैठे हैं, तर्हि दोषः अपि भवति, गलती हो सकती है, त्रुटिः भवति। चिंता मास्तु, निश्चिंत रूपेण कुर्वन्तु। वयम एतत् एव प्रशिक्षणम अत्र प्राप्नुमः। यही चीज तो हम यहाँ सीखने आए हैं। तो वाक्य बोलते समय गलतियां होगी, निसंकोच कीजिए। एकम सुभाषितम स्मरन्तु। स्मरन्ति सर्वे? गच्छतः वदन्तु मया सह। गच्छतः स्खलनम क्वापि। गच्छतः स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः। स्वागतम्। तर्हि एतत् सुभाषितम् अहम् अनन्तरं समूहे स्थापयामि, वाट्सएप समूहे, किन्तु अधुना श्रुत्वा वदन्तु। गच्छतः स्खलनं क्वापि। गच्छतः स्खलनं वापि भवत्येव प्रमादतः। भवत्येव प्रमादतः। हसन्ति दुर्जनास्तत्र। हसन्ति दुर्जनास्तत्र। हसन्ति दुर्जनास्तत्र। दुर्जनास्तत्र। समादधति समादधति सज्जनाः।
सज्जनाः इस चीज को मन में बिठा लीजिए। गच्छतः स्खलनम क्वापि, क्वापि इत्युक्ते कुत्रापि। एकः मनुष्यः गच्छति चलति, एकः मनुष्यः गच्छति गतिं करोति चलति। गच्छतः स्खलनम कुत्रचित् भवति एव, निश्चित रूपेण भवति। कदा भवति? प्रमादतः। यदि प्रमादः भवति, असावधानी भवति, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, तर्हि यदि प्रमादः भवति चलने, दोषः भवति, अवधानं नास्ति सम्यक्, तर्हि पतनं भवत्येव। कस्यापि मनुष्यस्य भवति, मम अपि संभवति, भवताम् अपि संभवति। किन्तु मनुष्याः द्विविधाः भवन्ति। हसन्ति दुर्जनाः तत्र, तस्यां स्थितौ ये दुर्जनाः सन्ति, संकीर्ण मस्तिष्कस्य जनाः सन्ति, ते किं कुर्वन्ति? तेषां कृते मनोरञ्जनं भवति। ओ पश्यतु कियान् सुन्दरं, कियत् सुन्दरं, सः पतितवान्, आनन्दस्य विषय। ते हसन्ति, हसन्तु नाम तेषां कृते रक्तदानस्य पुण्यं मिलति। हसन्ति तर्हि तेषां कृते, अस्माकं कृते रक्तदानस्य पुण्यं भवति। किन्तु समादधति सज्जनाः, ददाति, दत्तः, ददति क्रियापदं पठितवन्तः खलु? हाँ, तथैव एकं क्रियापदमस्ति दधाति, और समा इति उपसर्ग। समादधाति, समाधत्तः, ध, समाधत्तः, समादधति। समादधति इत्युक्ते समाधानं कुर्वन्ति। के समाधानं कुर्वन्ति? सज्जनाः। यदि एकः मनुष्यः गच्छन् अस्ति, प्रमादकारणेन पतति, तर्हि सज्जनाः किं कुर्वन्ति? समादधति, समाधानं कुर्वन्ति। यदि गलती होती है तो सज्जन व्यक्ति का कर्तव्य है कि उस गलती को समझाना है और उसका सुधार करना है। और यदि सज्जन नहीं है तो क्या करेंगे? उपहास करेंगे। तो हमें अपना कार्य कंटिन्यू रखना है। गलती होती है, सीखना है, सीखते समय गलतियां होगी ही, गलती से डर के सीखने की प्रक्रिया नहीं छोड़नी। अस्तु, तर्हि अग्रे चलामः। वयं किं किं पठितवन्तः? इकारान्त पुल्लिंग शब्दाः, उकारान्त पुल्लिंग शब्दाः, ऋकारान्त पुल्लिंग शब्दाः, एतेषां विषये वयं पठितवन्तः। एकारान्त, उकारान्त, ऋकारान्त शब्दाः, एतेषां शब्दानां विषये वयं पठितवन्तः, अध्ययनं कृतवन्तः। अस्तु, तर्हि कविः लिखति, कविः पठति, कविः चिन्तयति, कविः स्मरति, कविः गच्छति, कविः आगच्छति। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं एवं वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः खलु अधुना? आं महोदय। अस्तु, तर्हि अद्य पृष्ठतः प्रश्नं न करोमि, अग्रे एव वयं किञ्चित् पठामः। अत्र वाक्यानि सन्ति बहूनि। तर्हि अत्र किञ्चित् ज्ञानम् आवश्यकम्। अधो निर्दिष्टानि प्रातिपदिकानि, तेषां प्रथमायां रूपाणि च सावधानं पठत। वाक्य क्षम्यतां, व्यवहार प्रदीपः पुस्तकं प्रथमः भागः षष्ठं पृष्ठम् अथवा पृष्ठ संख्या 6। सूचना अस्ति अधो निर्दिष्टानि। अधो निर्दिष्टानि इत्युक्ते, अधो निर्दिष्टानि इत्युक्ते किम्? नीचे निर्देश किया हुआ, नीचे निर्देश किया हुआ। अधः कहते नीचे, अधः नीचे, नीचे निर्देश किए हुए, दिखाए हुए, लिखे हुए। प्रातिपदिकानि, प्रातिपदिकानि, तेषां प्रातिपदिकानि अपि च तेषां प्रातिपदिकानां प्रथमायां रूपाणि। कस्यां रूपाणि? प्रथमायां रूपाणि। प्रथमा विभक्तिः, प्रथमा विभक्त्यां रूपाणि सावधानं पठत, अवधानपूर्वकं, ध्यानपूर्वकं पठत। अस्तु, सुन्दरं। प्रातिपदिकं किम् अस्ति? प्रथमं कपि। कपि। किं प्रातिपदिकम् अस्ति? कपि। कपि। कपि इति विसर्गरहितं प्रातिपदिकम् अस्ति। तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचने किञ्चित् परिवर्तनं भवति, कपिः। हरि इति प्रातिपदिकं हरिः, मुनि इति प्रातिपदिकं मुनिः इति प्रथमा एकवचनस्य रूपम्। अत्र भेदः अस्ति, किन्तु विस्मरणं मास्तु। यदि
अहं पृच्छामि प्रातिपदिकं वदतु तर्हि किं वदन्ति? कपिः इति प्रातिपदिकम् अथवा कपि इति प्रातिपदिकम्? कपि 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 इति प्रातिपदिकम्। कपि। ऋषिः इति प्रातिपदिकम् अथवा ऋषि इति प्रातिपदिकम्? ऋषि मुनिः इति प्रातिपदिकम् अथवा मुनि इति प्रातिपदिकम्? मुनि मुनि इति प्रातिपदिकम्। गुरु उकारांत शब्देषु गुरु इति प्रातिपदिकम् अथवा गुरुः इति प्रातिपदिकम्? गुरु इति प्रातिपदिकम्। भानुः इति प्रातिपदिकम् अथवा भानु इति प्रातिपदिकम्? भानु इति प्रातिपदिकम्। गिरिः इति प्रातिपदिकम् अथवा गिरि इति प्रातिपदिकम्? गिरि सुंदरम, बहु उत्तम। कपिः, कविः, ऋषिः, मुनिः, हरिः, गिरिः इत्यादि सर्वाणि प्रथमा विभक्त्याः एकवचनस्य रूपाणि, किन्तु विसर्गः नास्ति तर्हि तत् प्रातिपदिकम् इति अस्ति। अस्तु, कपिः इति प्रथमा एकवचनस्य रूपं द्विवचने पश्यतु, कपि। प्रातिपदिकम् अस्ति कपि, किन्तु एकवचने रूपं कपिः, द्विवचने कपि इत्यस्य दीर्घ ईकारः अस्ति। अतः अस्माकं ज्ञाने ह्रस्व ईकारः दीर्घ ईकारः इति अपि भेदः ज्ञातः भवतु, भेदस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। अभी तक प्रथमा दीक्षा में हम भवति, भवती, पठति, पठति, कदाचित इकार का उकार का ह्रस्व दीर्घ का ध्यान दिया होगा, पर नहीं दिया हो तो चलेगा, किंतु अत्र तत् ज्ञानम इतोपि सम्यक आवश्यकम। ये सावधानी रखनी है, इससे डर के भागना नहीं है। पहले दिन ही आपने संकल्प किया है, भागेंगे नहीं, सीखना है। तर्हि कथम एतस्य ज्ञानम भवति? उच्चारणेन सह एतत् योजयतु। कपि प्रातिपदिकम, कपिः, कपि, अत्र दीर्घं वदन्तु, कपि, कपि, हरि, हरि, मुनि, मुनि, किंचित अधिकं दीर्घं भवति, चिंता नास्ति, किंतु अल्पम मास्तु। कपिः, कपि बहुवचने। अभी देखिए, आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है। कपि इति इकार है ना, तो बहुवचन में यह हो जाएगा, कपयः, मुनि, मुनयः, हरि, हरयः, ऋषि, ऋषयः, गिरि, गिरयः, गिरयः। ठीक है, किंतु यदि शब्द उकार उकारांत अस्ति तर्हि व इति भवति। गुरुः, गुरयः न, गुरवः। शिशु, शिशय न, शिशवः। ये थोड़ी सी तकनीक आप समझ लेना। ई है तो यह हो जाता है मुनिः, मुनि, मुनयः। गुरु, उ है तो व हो जाएगा, गुरुः, गुरु, गुरवः। शिशुः, शिशु, शिशुः, शिशुः, शिशवः। अस्तु, तर्हि एकवारं सर्वे मिलित्वा वदन्तु। आप सबको ये मिलकर के बोलना है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरे साथी बोलेंगे। केवल करना इतना है, आपको सबको स्वस्य माइक म्यूट करवन्तु। अपना माइक आप सबको बंद कर देना, ताकि सबकी आवाज यहाँ क्रॉस ना हो। एक कोई प्रतिनिधि के रूप में ओपन कर सकता है, ऑन कर सकता है। ठीक है, वयं पठामः। प्रथमं प्रातिपदिकं पठामः। कपि, प्रातिपदिकं कपि, कपिः, कपि, कपयः। कपिः, कपि प्रातिपदिकं, कपिः, कपि, कपयः। द्वितीयं प्रातिपदिकं किम् अस्ति? हरि, 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 प्रातिपदिकं हरिः, हरि, हरयः। सुन्दरं। तृतीयं किं प्रातिपदिकम् अस्ति? मुनि प्रातिपदिकम् अस्ति। मुनिः, मुनि, मुनयः। सुन्दरं, बहु उत्तम। अत्र इतोपि शब्दानि, जितने भी इकारांत शब्द आएंगे और पुल्लिंग शब्द, ये याद रखना, इकारांत में पुल्लिंग भी होते हैं और इकारांत स्त्रीलिंग भी होते हैं। तो आपको अभी जो परिचय करवा रहे हो, इकारांत पुल्लिंग का करवा रहे, उन सभी शब्दों के रूप ऐसे ही बनते हैं। कपिः, कपि, कपयः, मुनि, मुनिः, मुनि, मुनयः। हाँ, एक और शब्द पढ़ा था हमने, रवि, रवि प्रातिपदिक, रवि प्रातिपदिकं, रविः, रवि, रवयः। सुंदर, बहु उत्तम।
ठीक है। तो और भी बहुत सारे शब्द हम देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, जैसे जलधि समुद्र का एक नाम है, जल, जलधि, उपाधि, व्याधि, निधि। खजाने को क्या कहते हैं? निधि बोलते हैं ना। हाँ, निधि, 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 निधयः, खजाना। तर्हि पयोधि एव, हाँ, पयोधि, सुंदरम। उकारांत प्रातिपदिकानि सन्ति, तेषामपि रूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। प्रातिपदिकम् अस्ति गुरु, प्रथमा विभक्तिः गुरुः, गुरु, गुरवः। प्रातिपदिकम् अस्ति शिशु, शिशुः, शिशु, शिशवः। इ अस्ति तर्हि इकारः दीर्घः भवति, उ अस्ति तर्हि ऊकारः दीर्घः भवति। अन्तिम अक्षरं वः। वटु, वटु इत्युक्ते शिष्यः, शिष्यः। तर्हि वटु प्रातिपदिकं वटुः, वटु, वटवः। पटु, पटु इत्युक्ते चतुरः, क्रीडापटु, चतुरः, निपुणः। पटु प्रातिपदिकं पटुः, पटु, पटवः। और भी इस तरह के शब्द आप ढूंढ सकते हैं, साधु, भानु, जगत गुरु, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अस्तु, अग्रे चलामः ऋकारान्त शब्दानां कृते। ऋकारान्त शब्देषु नेत्रो, वक्तृ, द्रष्टृ, योद्धृ। नेत्रो इत्युक्ते नेता। वक्तृ शब्द देख के आपको समझ में नहीं आएगा, किंतु प्रथमा एकवचनं पश्यामः तर्हि वक्ता। हमारी भाषा में जो प्रयोग होता है नेता, वक्ता, कार्यकर्ता, ये जो शब्द है वो संस्कृत वस्तुतः प्रथमा विभक्ति का एक वचन हम प्रयोग करते हैं। मूल शब्द हम अपनी भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। ये संस्कृत से ही आया है, लेकिन कुछ चीजें हमने एक्सेप्ट की है, कुछ चीजों को छोड़ दिया। अस्तु, नेत्रो प्रातिपदिकम नेता, नेतारौ, नेतारः। द्वितीयं प्रातिपदिकम् अस्ति वक्तृ। प्रथमा विभक्ति द्रष्टृ। अब ये त्र था, अभी तक त आ रहा था, अभी ट हो गया, दृष्टा, स्रष्टा। तर्हि द्रष्टृ, द्रष्टा, द्रष्टारौ, द्रष्टारः। स्रष्टु, सृष्टि का निर्माण करने वाले उसको स्रष्टृ बोलते हैं। स्रष्टा, स्रष्टारौ, स्रष्टारः। ऐसे कुछ ही शब्द है, अधिकांश शब्द त वाले हैं। योद्धृ, योद्धृ इत्युक्ते योद्धा। योद्धृ देख के आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा, किंतु योद्धा इति पदम दृष्ट्वा योद्धा, योद्धारौ, योद्धारः। अत्र योद्धृ, ध, ध अनन्तरं रु अस्ति, तर्हि योद्धा, योद्धारौ, योद्धारः। अत्र सर्वेषां शब्दानां प्रातिपदिकं ऋकारान्तम् अस्ति। ये जो शब्द है इनके प्रातिपदिक है वो ऋकारांत है। और भी हमने 3 प्रातिपदिक पढ़े थे, पिता, पितृ, भ्रातृ और जामातृ, किंतु तेषां शब्दानां प्रथमा विभक्ति एकवचने किंचित भेदः अस्ति। द्विवचनं बहुवचनं भिन्नं भवति, एकवचनं एतेषां शब्दानां समानं। पितृ, पिता, पितरौ, पितरः। भ्रातृ प्रातिपदिकं भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। हाँ, सुंदर। जामातृ, जामातृ प्रातिपदिकं जामाता, जामातृ, जामातरौ, जामातरौ, जामातरः। जामातरौ, जामातरः। सम्यक्। अस्तु, किंचित सूचना अस्ति इति पठामः। विवरणम्। ये ऊपर जो हमने पढ़ा इसके बारे में कुछ विवरण दिया है, किंतु संस्कृत भाषायाम् अस्ति प्रयत्नं कुर्मः संस्कृतेन एव अवगच्छामः। विवरणं क खण्डे, क ख ग इति खण्डाः सन्ति, पश्यन्तु। क खण्ड अस्ति खलु, क खण्डः स्क्रीन् पश्यन्ति सर्वे? अधः ख खण्डः अस्ति। क खण्डे कवि, कपि, मुनि, हरि इकारान्त शब्दाः सन्ति। ख खण्डे गुरु, शिशु, वटु, पटु उकारान्त शब्दाः सन्ति। ग खण्डे नेत्रो, वक्तृ, द्रष्टृ इति ऋकारान्त शब्दाः सन्ति। तर्हि अत्र क खण्डे प्रदत्तानां, क खण्डे
प्रदत्तानाम् अत्र शब्दाः सन्ति क खण्डे प्रदत्तानां कपि हरि मुनि इति शब्दानाम् अन्तिमः वर्णः। एते शब्दाः सन्ति, एतेषां शब्दानाम् अन्तिमः वर्णः समानरूपेण इकारः अस्ति। कः अस्ति? इकारः अस्ति। अन्तिम वर्णः इकारः अस्ति, अतः तेषां रूपाणि समानानि। तेषां रूपाणि समानानि किमर्थं सन्ति? इति शब्दानाम् अन्तिमः वर्णः समान रूपेण। हाँ, इन शब्दों के रूप एक समान है। कपिः कपि कपयः, मुनिः मुनिः मुनि मुनयः, हरि हरिः हरि हरयः। तो रूप की समानता का कारण बताया। इनके रूप एक समान क्यों हैं? तो एतेषां वर्णानाम् अंतिमः वर्णः समान रूपेण इकारः अस्ति। इनका रूप समान इसलिए है कि इनका जो अंतिम अक्षर वो ई है और सबका एक समान है, ई ह्रस्व ई। अतः तेषां रूपाणि समानानि, इसीलिए इनके रूप समान है। ये आपको लॉजिक बताया या इसका एक कारण बताया। अस्तु, एवमेव एवमेव इसी प्रकार ख खंडे गुरु शिशु वटु पटु इति शब्दानां अंतिम वर्णः उकारः समानः अस्ति। वटु इति शब्दे अंतिम अक्षरं किम्? उ। शब्दे अंतिम अक्षरं किम्? उकार। पटु वटु गुरु भानु साधु अत्र अंतिम अक्षरं किम्? उकार समानः अस्ति। अतः तेषां रूपाणि समानानि, इसलिए उन सब के रूप एक समान है। गिरि है तो गिरिः गिरि गिरयः, किंतु गुरु है तो गुरुः गुरु गुरवः। तो गुरु के शब्द के रूप कवि के समान नहीं चलते, लेकिन गुरु के शब्द के रूप वटु पटु और साधु इनके समान चलते हैं, क्योंकि इनकी समानता उकार से है, उनकी समानता इकार से है। तो जिस शब्द का अंतिम अक्षर जो है उसके समान शब्द है तो वो सबके रूप एक समान चलते हैं। अच्छा, अग्रे चलाना। एवमेव ग खंडे नेत्रु वक्त्रु द्रष्टृ योद्धृ इति शब्दानां अंतिमः वर्णः ऋकारः समानः अस्ति। अतः तेषां रूपाणि समानानि। वक्त्रु द्रष्टृ नेत्रु एतेषां शब्दानां पूर्व शब्दः भिन्नः अस्ति। नेत्रु में रु से पहले जो है वो अलग है, द्रष्टृ में रु से पहले अलग है, किंतु अंतिम अक्षर में समानता है। अतः एतेषां शब्दानाम् अपि रूपाणि समानानि सन्ति। ये बात समझ में आ गई सबको? सर्वे अवगच्छन्ति? हाँ महोदय। अस्तु, अग्रे चलामः। द्वितीयं विवरणम् अस्ति येषां शब्दानाम् अत्र रूपाणि प्रदत्तानि सन्ति। जिन शब्दों के यहाँ पर रूप दिए, जैसे कपिः कपिः कपयः, कस्य शब्द से रूपाणि? कपि। योद्धा योद्धारौ योद्धारः, कस्य शब्द से रूपाणि? हाँ, शब्द है योद्धा ऋकारांत द्रष्टृ भी है और योद्धृ भी है, लेकिन योद्धा योद्धारव योद्धारव किसके रूप है? द्रष्टृ के या योद्धृ के? योद्धृ के। तो शब्द के यहाँ रूप दिए हैं वो उसका मूल शब्द है अथवा प्रातिपदिक है। जिस शब्द के यहाँ पर रूप दिए हुए हैं द्रष्टा द्रष्टारौ द्रष्टारः, तो उसका मूल शब्द है द्रष्टृ। योद्धा योद्धारा, इसका प्रातिपदिक या मूल शब्द कौन है? योद्धृ। ठीक है, एतदपि स्पष्टं खलु? ये समझ में आ गया ना? अस्तु, अग्रे चलामः। अभी देखिए थोड़ी सी चीज ये आपको एडवांस में बता रहे हैं, अभी तक नहीं आई है। आपको नहीं भी बताया तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे चल के आएगी। तो आपको रूप की समानता का एक कारण बताया, अंतिम अक्षर। जिस शब्द का अंतिम अक्षर समान है उस शब्द के रूप समान होते हैं। ये कारण समझ में आया ना? किंतु अग्रे गत्वा इतोपि शब्दः आगच्छन्ति, आपने सुना भी होगा
दही, इसके लिए एक शब्द है संस्कृत भाषायां, किम अस्ति दही इत्युक्ते? दधि दधि सुंदरम, दधि। अपि च जलम एतस्य पर्यायवाची शब्दः अस्ति अपरः वारी। कः शब्दः अस्ति? वारी वारी, वारी इत्युक्ते जलम। तो दधि और वारी शब्द हो सकता है आपने नहीं सुने हो पहले, किंतु कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनका अध्ययन ज्यादा होगा तो उन्होंने सुने भी होंगे। तो अभी आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि दधि, दधि, दधयः ऐसे रूप बनेंगे क्या? वारी शब्द के वारी ही, वारी, वारयः ऐसा बनता है क्या? तो बता दो, एवं रूपाणि न भवन्ति। तर्हि किं भवति? दधि इति शब्दः अस्ति, प्रातिपदिकम् अस्ति, तर्हि रूपाणि भवन्ति दधि, दधिनी, दधीनि। अभी आपको याद नहीं रहे तो भूल जाइएगा, इसकी चिंता मत करना। ये केवल आपको सुनना है, समझना है लॉजिक और छोड़ देना, इसको कंठस्थ नहीं करना है। यः इकारान्त नपुंसकलिङ्गमस्ति खलु? आम्। तर्हि वारी, वारी, वारिणी, वारीणी, ये अलग क्यों बने? इकार तो यहाँ पर मूल शब्द में समान है। तर्हि एतस्य कारणम् अस्ति इत्यत्र दधि, वारी इति शब्दयोः अन्तिमः वर्णः यद्यपि कपि, हरि इत्यादीनाम् अन्तिमवर्णः इव समानः इकारः अस्ति। दधि और वारी में जो इकार है और कपि और हरि में जो इकार है वो समान है कि अलग अलग? समान भवति, तथा सन्ति, समान अस्ति। तथापि रूपाणि भिन्नानि भवन्ति, किंतु प्रथमा विभक्ति के रूप आपके सामने लिखे हुए हैं, वो कपि, कपि, कपय से अलग है ना? आम्। हाँ, तर्हि तस्य द्वितीयमपि कारणमस्ति। यतोहि, यतोहि इत्युक्ते क्योंकि, बिकॉज कपि, हरि इत्यादयः शब्दाः पुल्लिंगाः सन्ति। वो इकारांत है और पुल्लिंग है, इसके लिए उन सब के रूप एक समान है। अपि च दधि, वारी इत्यादयः शब्दाः च नपुंसकलिंगाः सन्ति। ये जो शब्द है दधि और वारी जो आपको दिखाए हैं, ऐसे बहुत कम शब्द है इकारांत और नपुंसकलिंग, किंतु फिर भी ये शब्द इकारांत तो है पर नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। अतः उभयोः, उभयोः इत्युक्ते दोनों के, उभयोः मतलब दोनों के, लिंग भेदात् रूप भेदः भवति। मतलब कहने का सारांश ये है, जिस जिस शब्द का अंतिम अक्षर और जिस जिस शब्द का लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग समान होता है, उनके रूप समान होते हैं। यदि लिंग भेद है तो रूप अलग हो सकते हैं। लिंग और अंतिम अक्षर समान होना चाहिए तो रूप समान होते हैं। ये बात याद रहेगी आपको आराम से, पर फिर भी यदि भूल जाते हैं चिंता नहीं करना, आगे चल के दोबारा रिपीट करेंगे। अभी से मन में इसलिए बिठाई है कि एक बार, दो बार, तीन बार हम सुनेंगे। तो अवधेयम, इस वाक्य को मेरे साथ साथ पढ़िए सभी। माइक सभी म्यूट कर दीजिए, सर्वेषां माइक म्यूट करो भवतु। हाँ, अवधेयम, अवधेयम का मतलब है ध्यान देने योग्य, सावधानी से पढ़ने योग्य। किम अस्ति? यस्य यस्य शब्दस्य लिंगम समानम अंतिमः वर्णः च समानः भवति। दो चीज की समानता पूछी है प्रत्येक शब्द की। जिस जिस शब्द का लिंगम समानम अंतिमः वर्णः च समानः भवति, तस्य तस्य शब्दस्य रूपम, तस्य तस्य शब्दस्य रूपम प्रायेण समानं भवति, प्रायेण समानं भवति। यस्य यस्य शब्दस्य लिंगम समानं भवति अपि च अंतिमः वर्णः समानः भवति, तत्र तत्र तस्य तस्य शब्दस्य रूपम प्रायः, निश्चित रूपेण न, 100% न, तो अधिकांश रूप में समानं भवति। अतः इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं, अथवा दोनों लाइन को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, पुस्तक आपके पास है तो। रूप सादृश्यस्य कारणम, रूप की समानता का कारण अंतिमः वर्णः भवति अपि च लिंगम भवति। अंतिमः वर्णः लिंगम च
भवति। रूप की समानता के दो कारण होते हैं, एक अंतिम वर्ण और दूसरा उस शब्द का लिंग। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? ठीक है। आम महोदय। हाँ, अब इस पाठ की या इस पूरे पाठ्यक्रम का जो सारांश है या बेसिक जो चीज है वो आपको समझने की है। आज चाहे इससे आगे हम नहीं पढ़ पाए, पर ये जो चीज आगे मैं बताने जा रहा हूं वो यदि आपको समझ में आ जाती है तो सबसे बड़ी बात है। हमने दो चीजें सीखी थी, स्वर वर्णानाम एकम नाम किमस्ति। सुंदर। अपि च व्यंजन वर्णानाम द्वितीयम नाम किमस्ति। हल। हल। ठीक है, तो अच और हल आपको समझ में आ गए ना, अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं थी ना। ना। तो अच जिसके अंतिम अक्षर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अजंत। अजंत। और हल जिसका अंतिम अक्षर उसको क्या बोलते हैं? हलंत। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं पुस्तक प्रेजेंटिंग स्टॉप करता हूं और थोड़ी सी चर्चा के रूप में इस चीज को समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, अच है अजंत और हल जिसके अंत में वो हलंत। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब जो अजंत शब्द है आपने सुना होगा संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं 3। कितने लिंग होते हैं? कति लिंगानि सन्ति? 3। सुंदर। तर्हि प्रथम शब्द अस्ति अजन्तः, तस्य एकं लिंगं किं भवति? पुल्लिंगम। तो जो शब्द है वो अजंत पुल्लिंग हो सकते हैं, होते हैं। अस्तु, द्वितीयः प्रकारः भवति अजंत शब्दानां, सः किं लिंगम? तस्य किं लिंगम? अकारांत न अजंत। अ आ इ उ सर्वे अपि स्वराः अत्र समाहिताः। अजंत पुल्लिंगम, अजंत स्त्रीलिंगम। इतोपि शब्दाः सन्ति तृतीय लिंगम, तस्य किं नाम? सुंदर। अजंत पुल्लिंगम, अजंत नपुंसकलिंगम, अजंत स्त्रीलिंगम। अस्तु, सम्यक् अस्ति। एवं त्रयः भेदा हलंत शब्दानाम् अपि सन्ति। हलंत सुंदर। तो ये जो है 6 प्रकार के शब्द वयम अग्रे पाठ्यक्रम में पठिष्यामः। हम पाठ्यक्रम पढ़ने जा रहे हैं, जिस अभ्यासक्रम को हम सीखने जा रहे हैं, उस अभ्यासक्रम का जो मुख्य सब्जेक्ट या मुख्य जो उसका टॉपिक है वो क्या रहेगा? ये 6 में से कोई एक चीज रह सकती। अजंत पुल्लिंग शब्द अथवा अजंत स्त्रीलिंग शब्द अथवा अजंत नपुंसकलिंग शब्द। एवमेव हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग अथवा हलंत नपुंसकलिंग, इन शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कितने भेद हो गए? 6। अस्तु, सम्यक् अस्ति। तर्हि वयं पाठ्यपुस्तकं प्रति पुनः आगच्छामः। अधुना सः विषयः स्पष्टः भवति। प्रातिपदिक। प्रातिपदिकम् इत्युक्ते किम्? मूल शब्द। मूल शब्द। अस्तु, मूल शब्दानां प्रकाराः कति सन्ति? प्रातिपदिक प्रकाराः, मूल शब्दानां प्रकाराः कति सन्ति? तत् वयम् अग्रे पठामः। भवन्तः जानन्ति वर्णाः स्वर व्यंजन भेदेन द्विधा भवन्ति। भवन्तः किं जानन्ति? वर्णाः स्वर व्यंजन भेदेन द्विधा भवन्ति। द्विधा इत्युक्ते टू टाइप, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के शब्द जो होते हैं, वर्ण जो होते हैं वो स्वर और व्यंजन इस प्रकार के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृते का विभक्ति अस्ति? संस्कृते सप्तमी। अर्थः कः? सप्तमी विभक्ति। संस्कृत भाषा में, संस्कृत में स्वराणाम इति का विभक्ति ही? षष्ठी।
बहुवचन। संस्कृते स्वराणाम् अच् इति अपरं नाम। अपरम अपरम इत्युक्ते किम्? द्वितीयम्। द्वितीयं दूसरा। अन्यत् अन्यत् द्वितीयम् दूसरा। संस्कृते स्वराणाम् अच् इति द्वितीयं नाम, अपि च व्यञ्जनानां च हल् इति अपरं नाम। व्यञ्जनानाम् अपरं नाम किम्? हल वर्णः। सुन्दरं। संस्कृते व्यञ्जनानां हल् इति अपरं नाम। व्यञ्जनानाम् अपरं नाम हल। अस्तु, अच और हल समझ में आ गया। तर्हि अतः स्वरांत शब्दानाम अजंत इति, अजंत अच अधिकम अंत, स्वरांत शब्दानाम अजंत अच अधिकम अंत शब्देन व्यवहारः भवति। स्वरांत शब्दानां केन व्यवहारः भवति? केन शब्देन व्यवहारः भवति? अजंत शब्देन। अजंत शब्देन। यदि कहीं पर लिखा आए अजंत तो इसका मतलब क्या है? स्वरांत। स्वरांत। उस शब्द का अंतिम अक्षर स्वर है। अस्तु, अपि च अथ च व्यंजनांत शब्दानां केन व्यवहारः भवति? व्यञ्जनानां हल हल हलन्त भवति। हलंत शब्देन व्यवहार भवति। क्योंकि अच का, स्वरों का एक नाम अच है, इसलिए स्वरांत जो शब्द उनको अजंत भी कहते हैं, और व्यंजनों का दूसरा नाम हल है, इसलिए व्यंजन जिसके अंतिम अक्षर है, ऐसे व्यंजनांत शब्दों को हलंत शब्द के द्वारा भी व्यवहार होता है, किया जाता है। तो शब्दों के दो प्रकार हो गए, एक अजंत हो गए, दूसरे हलंत। ठीक। लिंगानी च त्रीणि, वर्णों के भेद दो है, और लिंग कितने हैं? लिंगानी कति सन्ति? लिंगानि सन्ति। अतः शब्दानां, शब्दानां इत्युक्ते प्रातिपदिकानां रूपबोधनार्थम, प्रातिपदिकों का रूप, जो रूप बनते हैं उनके बोधनार्थम, ज्ञान के लिए, तेषाम अंतिमम वर्णम लिंगम च आश्रित्य, लिंगस्य आधारेण अपि च अंतिम वर्णस्य आधारेण षोडा विभागः भवति। कतिधा विभागः भवति? षोडा विभागः। सुंदर। षोडा विभागः भवति। अभी षोडा शब्द क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षड्दश। सत्यं खलु? ओह, षोडश अस्ति वा? तर्हि षट् शब्दस्य एव शो इति प्रयोगः। तर्हि एकधा, एकधा इत्युक्ते एक प्रकारेण। एकधा इत्युक्ते किम्? एक प्रकारेण। द्विधा इत्युक्ते? द्विप्रकारेण। द्विधा प्रकारेण। द्विप्रकारेण, द्विधा। त्रिधा इत्युक्ते? त्रयः प्रकारेण। त्रिप्रकारेण। अग्रे किं भवति? चत्वारि। चतुर्धा। एकधा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा, षोडा, षड्धा, षड्धा, षड्धा न, षोडा, सप्तधा, अष्टधा, नवधा, दशधा। हाँ, पुनः अग्रे शतधा। सम्यक्। किन्तु पंचधा अनन्तरं षड्धा न, षोडा क्यों होता है? उसका कुछ व्याकरण का कारण है, तत् न आवश्यकम्। वयं बहु गंभीर रूपेण न पठामः। पंचदश षोडश भवति खलु, तथैव अत्र पंचधा षोडा। ठीक है, इतना सा लॉजिक आपको चलेगा। वहां भी आपने नहीं पूछा था ना, पंचदश के बाद षोडश क्यों बोलते हैं, पूछा था क्या? न खलु? अत्रापि मास्तु, कार्यं चलति। अग्रे अधिकं पठामः तदा ज्ञानं भवति। अस्तु, तर्हि पुनः आगच्छामः अत्र विषये। शब्दस्य अंतिमं वर्णं लिंगं च आश्रित्य, लिंगस्य आधारेण,
प्रातिपदिकानाम् अथवा शब्दानां षोडा विभागः भवति। कतिधा विभागः भवति? षोडः विभागः विभागः भवति। के ते विभागाः षोडा विभागाः के सन्ति? अजन्त नपुंसकलिङ्गः, हलन्त पुल्लिङ्गः, हलन्त स्त्रीलिङ्गः, हलन्त नपुंसकलिङ्गः। सुंदरम, बहुत उत्तम। सर्वेषां स्पष्टम एतत्? सबको ये समझ में आ गया? आम। आम। तो ये 6 भेद आपको समझाए हैं। आगे इस प्रथम स्तबक में कितने पाठ हैं? मैंने कल बताया था, आपको याद हो तो। प्रथम स्तबक में कितने पाठ हैं? 6 पाठ। प्रथमे भागे त्रयः स्तबकाः सन्ति। पहले भाग की जो पुस्तक है उसमें 3 स्तबक है, और उसमें जो 3 में से पहला जो स्तबक है उस पहले स्तबक में 6 पाठ हैं। कितने पाठ हैं? 6। हाँ, तर्हि प्रथम स्तबकस्य प्रथमः पाठः अस्ति, तस्य मूलविषयः, तस्य पाठ्यबिन्दुः अस्ति अजन्त पुल्लिंग शब्दाः। द्वितीयः पाठः अस्ति, तस्य पाठ्यबिन्दुः कः अस्ति? अजन्त स्त्रीलिंग शब्दाः। तृतीयः पाठः अस्ति, तस्य पाठ्यबिन्दुः कः अस्ति? अजन्त चतुर्थः पाठः अस्ति, तस्य पाठ्यबिन्दुः कः अस्ति? हलन्त पुल्लिङ्ग। सुन्दरम्। पंचमः पाठः अस्ति, तस्य पाठ्यबिन्दुः कः अस्ति? हलन्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः। सुन्दरम्, सुन्दरम्। अपि च षष्ठः पाठः अस्ति, तस्य अन्तिमः षष्ठः पाठः अस्ति, तस्य पाठ्यबिन्दुः कः अस्ति? सुंदरम, बहुत उत्तम। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये आपको याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है। भूल गए तो बिल्कुल भी चिंता मास्तु। पुनः वयम अहम स्मरणम कारयामि, वयम स्मरिष्यामः। फिर से आगे आएगा। तो ये याद नहीं रहते तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना, निराश नहीं होना कि सर ये तो इतना सारी चीजें आ गई, सब चीजें कैसे याद रखेंगे, है ना। प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। प्रथमा दीक्षा यदि आप पास कर सकते तो द्वितीय उससे आसान है। केवल बात यह है कि यहाँ पर कुछ चीजें नई आ रही है, वो आपके आसपास की थी, तो ये कुछ नई है, पर उसको पास किया है तो ये आपके अंदर सामर्थ्य है, उसी हिसाब से पाठ्यक्रम बनाया गया है। तो घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको दोबारा एक बार बोल लेते हैं। प्रथमः पाठः अजन्त पुल्लिंग शब्दाः। द्वितीयः पाठः अजन्त स्त्रीलिंग शब्दाः। तृतीयः पाठः अजन्त नपुंसकलिंग शब्दाः। चतुर्थः पाठः हलन्त पुल्लिंग शब्दाः। पंचमः पाठः हलन्त स्त्रीलिंग शब्दाः। षष्ठः पाठः हलन्त नपुंसकलिंग शब्दाः। दो चीज ही याद रखनी है, एक अजंत और हलंत, और दूसरा स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। सरलम अस्ति खलु? सम्यक। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अजंत शब्द कैसे होते, हम इसमें आए तो है, पढ़ तो रहे, लेकिन वो अजंत शब्द होते कैसे हैं, हमने जो नहीं सीखा उसमें से कुछ नया, तो थोड़ा सा आपको परिचय करवाते हैं। अस्तु। प्राप्ति ही पठति वा एतत्? एतम पृष्ठम पठति वा? हाँ महोदय। हाँ, कृपया पठतु। पृष्ठ संख्या, पाठ्यबिन्दुः तथा सूचना, अनन्तरम् अग्रे पठतु। आम्। पृष्ठसंख्या 8। पाठस्य बिन्दुः अजन्तपुल्लिङ्गाः शब्दाः। एतानि प्रथमान्तरूपाणि पठत। सुंदर। अभी तक हमने 6 विषय पढ़े थे, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग और आगे जो भी पढ़े, उनमें से पहला जो टॉपिक था अजंत पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के और अजंत शब्दों का परिचय है। और ये जितने भी रूप बताए जा रहे हैं आगे, वो प्रथमांत रूपाणी, प्रथमा विभक्ति के रूप है। ठीक है, यहां से हम थोड़ा थोड़ा परिचय करेंगे, बहुत अधिक डीप में नहीं जा रहे,
प्रथमा विभक्ति सुनना है, बोलना है और छोड़ देना है। हाँ, पठतु अग्रे। प्रथमायां रूपाणि प्रातिपदिकं बालकशब्दः, अकारान्तः बालकः बालकशब्दः, बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, आकारान्तः गोपाशब्दः, गोपाः गोपौ गोपाः प्रथमा, इकारान्तः हरिशब्दः, हरिः हरि हरयः प्रथमा, ईकारान्तः सुधीशब्दः, सुधीः सुधीयौ सुधियः प्रथमा, उकारान्तः साधुशब्दः, साधुः साधु साधवः प्रथमा, ऊकारान्तः खलपूशब्दः, खलपूः खलप्वौ खलप्वः प्रथमा। उत्तम, पर्याप्त, बहुत सुंदर। अभी देखिए आपको कुछ शब्द आए आपके परिचित है और कुछ अपरिचित है। ये चार्ट जो बताया आपको याद करने के लिए नहीं बताया, बिल्कुल भी डरना नहीं, ठीक है। ये केवल आपको समझने के लिए बताया है चार्ट में कि शब्द अच का मतलब क्या होता है, अ आ ई उ ऊ। प्रथम वर्ष में हमने जो शब्द पढ़े थे वो अकारांत थे और पुल्लिंग थे, वो पढ़े थे। लेकिन उसके अतिरिक्त क्या संस्कृत भाषा में शब्द नहीं होते? आपके मन में भी उस समय भी सवाल आया होगा कि ऋषि मुनि ये शब्द इकारांत होते, लेकिन यहाँ तो हमारे पाठ्यक्रम में कहीं देखने ही नहीं मिल रहे। तो क्या इतने ही शब्द है या उससे अधिक भी होते हैं? तो ये चार्ट आपको बता रहा है कि पुल्लिंग में अकारांत शब्दाः अपि सन्ति। आकारांत का मतलब हम वहां स्त्रीलिंग समझते थे, रमा माला लता। तो क्या इसका मतलब आकारांत शब्द पुल्लिंगे न सन्ति वा, आकारांत शब्दाः न सन्ति वा? सन्ति, किंतु बहु न्यूनाः सन्ति। थोड़े से शब्द हैं, पर कोई आपकी जानकारी में रहे उसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है। आकारांत शब्द गोपा, गो मतलब गाय, पा मतलब पालन करने वाला, गायों का पालन करने वाला, उसको गोपाह बोलते हैं। तो उसके रूप गोपह गोपौ गोपाह नहीं बनते, गोपा शब्द है गोपाह गोपौ गोपाह। इकारांत पुल्लिंग शब्दाः अपि सन्ति। हरि, ये हम पीछे परिचय करके ही आए हैं, हरि ही हरि हरयः। पर दीर्घ इकारांत इत्युक्ते स्त्रीलिंग, लेखनी कूपी घटी पुत्री भगिनी, ऐसा ही था ना। तो क्या इकारांत पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में नहीं होते, पुल्लिंग में नहीं होते, इकारांत शब्द पुल्लिंग में नहीं होते, सभी स्त्रीलिंग ही होते हैं? तर्हि तस्य समाधानमस्ति आम पुल्लिंगे अपि ईकारांत शब्दाः सन्ति। आपको जो पढ़ाए थे उससे अतिरिक्त कुछ शब्द जो है ईकारांत होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको केवल ध्यान में रहे इसके लिए एक शब्द दिया है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, कैसे समझे। उसके जो पढ़ना है आपको वो सब समझाया जाएगा, है ना। ये केवल एग्जाम्पल के लिए दिया है। एक शब्द याद रह सकता है आपको, सुधि। सुधि का अर्थ होता है सु यानी अच्छी, धी यानी बुद्धि। बुद्धि जिसकी अच्छी होती है वो विद्वान बुद्धिमान, उसको क्या कहते हैं? सुधि। आपने भी कभी कभी सुना होगा प्रवचन में भाषण में, सुधि पाठक, सुधि श्रोता, सुना होगा ना। सुधि, सुधि का मतलब है बुद्धिमान, पंडित, अच्छे बुद्धि वाला। तो सुधि ही सुधियौ सुधियः, नदी नद्यौ नद्यः के समान रूप नहीं बनते, सुधि सुध्यौ सुध्यः नहीं बनते, क्या बनते हैं? सुधि ही सुधियौ सुधियः। अस्तु, अग्रे चलामः। उकारांत पुल्लिंग शब्दाः अपि भवन्ति। शब्द उकारांत इति वयं पूर्वं पठितवन्तः, पीछे हम इसी पहले पाठ की शुरुआत में पढ़ चुके हैं। साधु भानु गुरु इति प्रातिपदिकानि। साधुः साधु साधवः, ठीक है। साधु शब्द का अर्थ यहाँ केवल लाल कपड़े वाला सन्यासी इतना ही नहीं होता है। साधु का अर्थ होता है सज्जन, अच्छे व्यवहार वाला, अच्छे चरित्र वाला, चाहे वो पैंट शर्ट में रहता हो, चाहे कटी वस्त्र में रहता हो, चाहे धोती पहनता हो, कुर्ता पैजामा पहनता हो। साधु का मतलब केवल कपड़ों से नहीं होता है। हम हिंदी भाषा में साधु का मतलब लेते हैं लाल कपड़े वाले सन्यासी, यति, उनको।
पर यहाँ है साधु मतलब सज्जन व्यक्ति। हाँ, ह्रस्व उकारांत होते हैं, लेकिन दीर्घ उकारांत भी कुछ कुछ शब्द होते हैं। ये सब रेयर केस वाले शब्द है। दीर्घ आकारांत, दीर्घ ईकारांत और दीर्घ ऊकारांत। किंतु शब्दाः सन्ति। खलपूः, खलपु इत्युक्ते, खल कहते हैं खेत के अंदर किसान जब धान इकट्ठा करके लाता है, अनाज जब काटता है तो एक जगह वो अच्छे से वो रखता है जमीन पे, साफ करके जमीन को, है ना। उस स्थान को जो स्वच्छ करने वाला, सफाई करना, उसको कहते हैं खलपु। ठीक है। और उसके लिए वो एक व्यक्ति है तो खलपूहु, दो है तो खलपवौ, और बहुत है तो खलपवह। पू का मतलब है पुनाति। सर खलपू माने क्या है? फिर से बताता हूं। खलपू, खल खेत के अंदर खलिहान होता है जहां पर किसान जो है अनाज काट कर के इकट्ठा करता है एक जगह। पूरा खेत मिट्टी से होता है, वो हल चलाया हुआ, लेकिन कुछ हिस्से को वो क्या करता है, स्वच्छ करता है, पानी डाल के थोड़ा उसको खूंद करके लीप करके अच्छा बनाता है, आंगन जैसा, घर की जो आंगन होता है वैसा बनाता है, आपने देखा हो तो। हाँ, खरू। और अनाज को जो है वो जब वो निकालता है थ्रेशर वगैरह से तो उफनता है वहां पर, और स्वच्छ करने के लिए उस मिट्टी में, कंकड़ में मिल ना जाए उसके लिए वो लीप के रखा उस स्थान पे वो अनाज को करता है। उस खल की सफाई करने वाला, पू यानी पवित्र करने वाला, सफाई करने वाला, खल को पुनाति, पवित्रम करोति, उस खल की जो स्वच्छता का कार्य करता है उस व्यक्ति को बोलते हैं खलपूहु। बहुत सारे लोग होते हैं खेती पर जीवन करते हैं, तो कुछ लोग खेती करके जीविका चलाते हैं, कुछ लोग खेती में जो है काटने के समय बुआई के लिए आते हैं, विशेष रूप से बिहार अथवा उत्तर प्रदेश के भाई बंधु होते हैं, वो खल की जब खेत के धान की कटाई होती तो वो अलग अलग प्रांतों में जाते हैं और उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे कुछ जो साथी होते हैं वो क्या करते हैं, उस खल की, खेत की सफाई का काम करते हैं, उनको कहते हैं खलपूहु। तो ये सब याद ना रहे तो नए पाठ्यक्रम में चिंता नहीं करना, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आपके ध्यान में रहे। धीरे धीरे इन शब्दों से हम परिचय करेंगे। पर यहाँ इस पाठ में आपको समझना क्या है, आकारांत, ईकारांत, ऊकारांत ऐसे भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। पीछे हमने ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत, ऋकारांत इन शब्दों को पढ़ा। अकारांत पिछले वर्ष में पढ़ के आए, तो दीर्घ आकारांत, दीर्घ ईकारांत, दीर्घ ऊकारांत ये भी शब्द होते हैं, किंतु बहुत कम शब्द, बहुत कम मात्रा में। ये विषय यहाँ याद रहना चाहिए। शब्द का अर्थ नहीं पता चला, चिंता नहीं, ठीक है। तो शब्द से अर्थ विषय वयम अग्रे पठिष्यामः, किंतु प्रसंगवशम उक्तवान् अस्मि, स्मरणे भवति उत्तमं, न भवति इतोपि उत्तमम्। अस्तु, ऋकारांत शब्द विषये वयं पठितवन्तः। कर्तृ, कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः। पितृ इति शब्द विषये अपि वयं पठितवन्तः। पितृ शब्द अत्र बॉक्स मध्ये किमर्थम् अस्ति? प्रथमायाः रूपाणि भिन्नानि भवन्ति। हाँ, प्रथमायाः द्विवचने बहुवचने रूपाणि भिन्नानि भवन्ति, अतः बॉक्स मध्ये अस्ति। सुंदरम। अ इ उ ऋ लृ ए ऐ ओ। हाँ, ओकारांत अपि शब्दः भवति। गो, गोशाला, गौशाला इति शब्दं वयं कदाचित् वदामः, किन्तु गौ इति शुद्धं नास्ति, गो, गोशाला। हाँ, तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचने गौः इति रूपं भवति। एकः गौः अस्ति, द्वौ गावौ स्तः, बहवः गावः सन्ति। गाय स्त्रीलिंग होती ना, पर यहाँ पुल्लिंग क्यों बताया है? यहाँ हाँ, बलि वो सांड के बलिवर्ध लिए होगा ना, बलिवर्ध के लिए। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग में दिया है, बैल के लिए, सांड के लिए गौः शब्द। तो गौः गच्छति, गावौ गच्छतः, गावः गच्छन्ति, गौः पिबति जलम, गावौ पिबतः, गावः पिबन्ति, गौः खादति, गौः उपविशति, गौः आगच्छति, गौः पश्यति। ये जो शब्द आ रहे, इनको भी जैसे हमने पीछे अभ्यास किया था ना वाक्य रचना द्वारा, तथैव अभ्यासः आवश्यकः।
अब थोड़ी सी सूचना के साथ इस वर्ग को अब हम यहाँ पूरा करेंगे। आगे 2 पेज का थोड़ा गृह कार्य आपको करना है, ठीक। ये जो आगे बॉक्स दिया है इसको हम अगली बार पढ़ते हैं। केवल सूचना इतनी है कि अजंत पुल्लिंग में आकारांत, ईकारांत, ऊकारांत, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दीर्घ ऋकारांत, एकारांत, ऐकारांत और ओकारांत, औकारांत शब्द विरलाः एव भवन्ति। सेकंड लाइन में देखिए, नीचे से सेकंड, ऐसे शब्द होते हैं वो विरल होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में नहीं होते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दान वयम प्रथमा दीक्षायाम पठितवन्तः। अकारांत पुल्लिंग शब्दों को हमने पीछे पहली प्रथमा दीक्षा में पढ़ लिया है, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में पढ़ लिया है। अतः अन्यान अजंत पुल्लिंग शब्दान अत्र पठामः। तो यहाँ जो आकारांत पुल्लिंग, ईकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत को छोड़ देते, ऊकारांत पुल्लिंग, एकारांत, ऐकारांत, ये जो शब्द दिए वो केवल परिचय के लिए है, उनको हम यहाँ अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इन शब्दों को हम छोड़ देते हैं, केवल इकारांत, उकारांत और मूल रूप से ऋकारांत, इन 3 प्रकार के शब्दों को आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि अजंत पुल्लिंग शब्द हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो थोड़ा सा अभ्यास कार्य कैसे करना है देख लेते हैं। पदम अस्ति कवि ही, ये शब्द देखिए थोड़ी देर पहले बताया था प्रातिपदिकम शब्द, अब आ गया पदम। पदम का मतलब क्या है? हाँ, मैं बता देता हूँ, आप लोग बोले पहले। किसी भी विभक्ति का जो रूप होता है उसको पदम बोलते हैं, प्रथमा का हो, द्वितीया का हो, पंचमी का हो, और किसी भी वचन का हो, ठीक है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। जब किसी शब्द के साथ विभक्ति लग गई तो उसको क्या बोलते हैं? पदम बोलते हैं। और यदि उसके साथ विभक्ति नहीं लगी, मूल शब्द है, तो क्या बोलेंगे? प्रातिपदम। हाँ, मूल शब्द अस्ति तर्हि तस्य नाम प्रातिपदिकम, यदि विभक्ति सहित वचन सहितम अस्ति तर्हि तस्य नाम किम? पदम। पदम। देखिए पहले पदम वर्णानां समूहः पदमस्ति। आम सत्यम। तर्हि वयं पूर्वं पठितवन्तः प्रातिपदिकम दृष्ट्वा, प्रथमा विभक्ति के रूप, इस बॉक्स में हमने पढ़ा था, यहाँ पर भी देखिए प्रातिपदिक को देख करके प्रथमा विभक्ति के रूप। पूर्वमपि वयम अभ्यासं कृतवन्तः, अत्रापि प्रथमं प्रातिपदिकं दृष्ट्वा पदस्य ज्ञानम्। किन्तु अधुना वयं किं कुर्मः? पदं दृष्ट्वा प्रातिपदिकस्य ज्ञानम्। कविः इति पदम् अस्ति, प्रातिपदिकं किम्? कवि। उत्तमम्। हरिः प्रातिपदिकं किम्? हरि। तृतीय क्रमाङ्के पश्यतु, यतिः प्रातिपदिकं किम्? यति इत्युक्ते किम्? सन्यासी। सुन्दरम्। अग्रे पञ्चमः शब्दः अस्ति असिः। प्रातिपदिकं असी। क्या है, मीनिंग क्या है उसका? बताता हूँ। असिः, असिः इत्युक्ते तलवार, खड्गः। शिवाजी जिससे लड़ते थे, महाराणा प्रताप का भाला था ना प्रसिद्ध, किंतु वो तलवार से भी लड़ते थे। शिवाजी का जो शस्त्र था असिही। असिही इत्युक्ते तलवार, खड्ग। गिरिह का तो अर्थ पता ही होगा, इसलिए पूछा नहीं मैंने। अस्तु, तो इन शब्दों का प्रातिपदिक आपको समझ में आया? सरल है ना ये अभ्यास? कठिनास्तु नास्ति। गुरु पदम अस्ति, प्रातिपदिकं किम? गुरु। वटुः प्रातिपदिकं? मनुः प्रातिपदिकं? मनु। मनु ये नाम है, महर्षि मनु एक ऋषि हुए हैं जिनकी हम संतान कहलाते हैं। मनु शब्द से ही मनुष्य बना है, मनु की जो संतानें हैं वो मनुष्य कहलाती है ना, मनुष्य और मानव। ऐसे दनु की जो संतान है, दनु नाम का एक राक्षस हुआ है, उसकी संतान दानव कहलाती। मनु की संतान मानव, दनु की संतान दानव। और आपको आश्चर्य होगा, इसी भारतीय संस्कृति को देख करके ही ये जो अर्वाचीन संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति, उन्होंने भी, वो हमें इंसान को क्या कहते हैं? आदमी बोलते हैं ना, आदमी है ना। तो आदमी का जो पूर्वज था उसका नाम क्या बताते हैं? वो आदम या
तो उनकी कल्पना यहीं से निकली है। मनु से मनुष्य बन सकते हैं तो आदम से आदमी, एडम। तो वो चीजें यहीं से सीखी, उन्होंने केवल शब्द बदले हैं, कल्पनाएं कुछ हमारे शास्त्रों से ली है। ठीक है, अस्तु अग्रे चलाम। पटुः इति प्रातिपदिकम् अस्ति, सत्यं खलु? पटुः प्रातिपदिकं खलु? न ओ किमस्ति तत्? पदमस्ति। ओ नमस्ते पटुः पदमस्ति, तर्हि प्रातिपदिकं किम्? पटु प्रभुः प्रातिपदिकं, सत्यं खलु? प्रभु प्रभुः प्रातिपदिकम् अस्ति खलु? न हाँ। पदमस्ति। जागरूकाः सन्ति खलु? हाँ, प्रभुः पदमस्ति, प्रातिपदिकं किम्? प्रभु। प्रभु। प्रभु इत्युक्ते प्रभु शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक स्वामी अथवा राजा, उसको भी प्रभु कहते हैं, भगवान को भी प्रभु कहते हैं। ठीक है, तो भगवान को तो प्रभु कहते ही है, लेकिन यहाँ पर स्वामी अथवा समर्थ, सामर्थ्यशाली राजा जो होता है उसको भी प्रभु कहते हैं। अग्रे अस्ति दशमः शब्द, दशमं पदम् अस्ति इषुः। इषुः इत्युक्ते किम्? बाण। बाण। तो यहाँ प्रातिपदिक पहचानना है, आपको समझ में आ रहा होगा। धाता, धाता इति पदम् अस्ति, प्रातिपदिकं किम्? धातृ। वक्ता, वक्तृ योद्धा, योद्धा, योद्धृ द्रष्टा, द्रष्टृ ज्ञाता। ज्ञातृ। प्रथमः अभ्यासः सरलः अस्ति खलु? कर्तुं शक्नुवन्ति खलु? महोदय। अस्तु, तर्हि द्वितीयः अभ्यासः अपि सरलः अस्ति। पहले और दूसरे अभ्यास में फर्क क्या है? प्रथम अभ्यास में आपको इकारांत शब्द पहले दिए, फिर बाद में सारे उकारांत दिए हैं, बाद में ऋकारांत, यानी क्रमशः शब्दाः सन्ति। प्रथमम् इकारांत, अनन्तरम् उकारांत, अनन्तरं ऋकारांत। किन्तु द्वितीय अभ्यासे सर्वेपि मिश्र शब्दाः सन्ति। पूर्वम् इकारांत, मध्ये उकारांत, मध्ये ऋकारांत, मध्ये भिन्नः भिन्नः। अस्तु, किञ्चित् पश्यामः। हरिः इति पदम् अस्ति, प्रातिपदिकं किम्? हरि। अग्निः, अग्नि। शंभुः, शंभु। शंभु पिता, पितृ। गौः, गो गो, ओकारांत गो। बाकी सब आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। करेंगे सर। अस्तु, केवलम् अहं कारयामि किञ्चित्। अस्तु, अग्रे पश्यामः। इतना यदि समझ में आ गया तो एक स्टेप आगे बढ़ते। अग्निः प्रातिपदिकं किम्? अग्नि अग्नि। अब अग्नि शब्दं दृष्ट्वा अन्तनिर्देशं वक्तुं शक्नुमः वा? इकारान्तः। कवि, कविः प्रातिपदिकं किम्? कवि। कवि अन्तनिर्देशः इकारान्त। शिशुः प्रातिपदिकं किम्? इकारान्त। शिशु उकारांत। सुंदर। पिता प्रातिपदिकं किम्? पितृ। पितृ उकारांत। सुंदरम। गौः प्रातिपदिकं किम्? गो ओकारांत। ठीक है, तर्हि प्रथमः, द्वितीयः तथा तृतीयः अभ्यासः अत्र पर्यन्तं वयं पठामः, अभ्यासकार्यं कुर्मः। अग्रिमम् अनन्तरं स्वीकुर्मः। आगे आपको क्लेश नहीं हो जाए, सब मिक्स नहीं हो जाए, तो अति न हो, इसके लिए हम थोड़ा प्रारंभ में गति कम रखेंगे। भवतां सर्वेषां सह अभ्यासः भवतु, तदर्थं वयं शनैः शनैः अग्रे चलामः। अधिकः तु नास्ति अभ्यासक्रमः, ओवर तो नहीं हो रहा है, नास्ति, उपरि तो न गच्छति। महोदय अस्तु, अन्तः गच्छति। अन्तः गच्छति तर्हि उत्तमम्। स्थानं रिक्तं कृत्वा स्थापयन्तु, पर्याप्तं। तैलेन सम्यक् मर्दनं कुर्वन्तु, सेवां कुर्वन्तु मस्तिष्कस्य। काजु बादाम हलवा सम्यक् प्रकारेण खादन्तु, सेवां कुर्वन्तु। भूदेवता ब्राह्मण देवता अस्ति खलु। अस्तु, सुन्दरं। तर्हि आनन्देन वयं पठामः, स्वल्पं स्वल्पं किन्तु दीर्घकालं निरन्तरं सत्कारपूर्वकम्। अस्तु, तर्हि पाठ्यक्रमः उत्तमरूपेण चलति। सर्वेभ्यः शुभकामनाः। अधुना वयं शान्तिमन्त्रेण वर्गस्य
सम्पन्नतां कुर्मः। यदि प्रश्नः अस्ति कोऽपि जिज्ञासा अस्ति तर्हि अन्ते किञ्चित् कालं चर्चां कुर्मः शान्तिमन्त्र अनन्तरम्। एकक्षणम् अहं किञ्चित् अत्र चालयामि। सम्यक् उपविशाम। पाठनस्य शैली मम अनुकूला अस्ति खलु? कष्टं तु नास्ति अवगमने? सर एकदम सुंदर। अस्तु, सुन्दर। सम्यक् उपविशाम। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः। शुभ शुभरात्रि। नमो नमः। धन्यवादः महोदय, पुनः मिलामः। स्वागतं, पुनर्मिलामः। नमो नमः। अस्तु अस्तु। नमो नमः।